चलिए एक बात बताइए सर, आपने बोला सब चीजें कर्मों का फल है, जी। ठीक है। एक अहमदाबाद फ्लाइट की मैं एक बात करता हूँ, जी, जहाँ जी, पे जी। बहुत सारे बंदे इकट्ठे एक्सपायर हुए जी। एंड उसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे सर, जिन्होंने मुझे नहीं लगता इस जन्म में तो कोई पाप किया होगा, इतने छोटे बच्चे थे। और इवन अगर उन्होंने कोई पाप किया भी था तो उसके लिए इतनी बड़ी सजा नहीं मिल सकती कि वो बेचारे इस तरीके से जाएं इस धरती को छोड़ के। जी। अब पिछले जन्म में अगर इतने ही बुरे कर्म किए थे तो भगवान ने उनको कुत्ता या बिल्ली या कुछ और क्यों नहीं बनाया, उनको इंसान ही क्यों बनाया? और जब इंसान बनाया तो फिर इतनी जल्दी क्यों उनको बेचारों को इस धरती लोक से उठा लिया? अश्वत्थामा और हनुमान जी के बारे में बहुत बातें हो रही हैं कि वो इस धरती पे आज भी जिंदा हैं। जी, बिल्कुल। कहाँ हैं? कैसे मिल सकते हैं उनसे? कैसे प्रभु से देखिए, मिलवाए सर? अब हनुमान जी के प्रिय भक्त हम बहुत हैं और बहुत सारी जनता है, तो अब मिलवाने का भी रास्ता बताइए। राहुल जी, अगर मैं कहूँ कि मैं मिलवा सकता हूँ तो मैं खुद ही नहीं मिला हूँ अब तक उनसे। ठीक लेकिन है। ये चिरंजीवी हैं, जो चिरकाल तक रहें, लंबे समय तक रहें। अब ये तो नहीं कह सकते कि वो कहाँ मिलेंगे। कुछ कहीं लोग भी कहते हैं श्रीलंका के जंगलों में हैं। ऐसे मतलब बहुत सारी स्टोरीज ऐसा, बनी हुई है। राहुल जी, ऐसा नहीं है। कलयुग का तो पहला चरण है। ये पहला चरण है जी। अरे इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है, वर्ल्ड वॉर होने की सिचुएशन हो रही है, कोई परमाणु बम ना गिर दे एक दूसरे के ऊपर। आप कह रहे हो अभी ये पहला चरण? कितने चरण है इसके? राहुल जी, वैसे तो हर एक युग के 4 चरण होते हैं। 4 चरण जी। और 25वां कलयुग है ये। कि 25वां कलयुग है? जय हिंद दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं आज के पॉडकास्ट में, जो कि होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी बहुत इंटरेस्टिंग हमने फ्रेम किए हैं। पता है क्यों? क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। आज मेरे साथ हैं एक स्पेशल इनवाइटी मिस्टर योगेंद्र जी, भागवत प्रवक्ता हैं सर, और भागवत के बारे में लोगों को बताते हैं। अब आप कहोगे सर भागवत है तो बड़ा बोरिंग सा होने वाला है, मम्मियों वगैरह का टॉपिक है ये। तो मैं भी यही सोचता था कि मम्मी वगैरह इंटरेस्टेड ज़्यादा रहती है, मम्मी पापा लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, एज के हिसाब से होता है। हम तो आजकल के नई जनरेशन के बच्चे हैं, हमें क्या मतलब है। लेकिन दोस्तों सच बताऊं, जब सर से डिस्कस किया ना टॉपिक, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और वो हम अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना वेट करे लेट्स वेलकम योगेंद्र जी। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार सर। सर बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चंस पूछने वाला हूं मैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मेरे लिए बड़े ही रेलिवेंट थे, जिनके आंसर मुझे नहीं मिले। जी। जैसे कि राम जी भगवान थे, जी। हैं, जी। हमेशा रहेंगे, जी। लेकिन उन्होंने ये धरती क्यों छोड़ी? वो तो चाहते तो आज भी जिंदा रह सकते थे, बिल्कुल रह सकते थे राहुल जी। तो क्यों छोड़ा उन्होंने सर शरीर? देखिए, जिस भूधरा पर हम रह रहे हैं, हाँ इसका एक नाम रखा गया है शास्त्रों में, ठीक है, जिसको मृत्यु लोक कहा गया है। ये मृत्यु लोक है? जी। अरे यही तो, हम तो मतलब मृत्यु लोक से डरते हैं कि भैया मृत्यु लोक में जाएंगे वो कढ़ाई में तल देंगे हमें। नहीं नहीं, नहीं, वो यमपुरी है, यमलोक कहते हैं अच्छा उसे। वो यमलोक है। और ये है मृत्यु लोक। ओके। और जो इस भूधरा पर आएगा, चाहे वो कोई पशु हो, पक्षी हो, यहाँ तक कि दैव भी क्यों ना हो, उसे इस स्थान को छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक एक है। शास्त्रों में कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यानी बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार माता के गर्भ में सोना। यही इस जीव का कार्य है। और इसीलिए इसी बात को कृतार्थ करने के लिए परमात्मा आते हैं और यहाँ से वापिस भी चले जाते हैं। इसलिए भगवान रामचंद्र छोड़कर गए। अच्छा, अब आपने एक और बात बोली कि ये मृत्यु लोक है। जी। तो भाई साहब एक बात बताओ, हम तो इसको मृत्यु लोक नहीं मानते, हम लोगों को तो लगता है मृत्यु होगी तब हम मृत्यु लोक जाएंगे। ये तो आपने कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। देखिए राहुल जी, ये कारावास है। ये कारावास है? जी। अब कारावास क्यों है? कारावास यानी जहां हम अपनी सजाएं काटते हैं। अच्छा। अब कोई व्यक्ति अगर जेल में जाएगा तो अपनी सजा काटने के लिए जाएगा ना। बिल्कुल ठीक है। कर्म सिद्धांत के अनुरूप हम बार बार जन्म लेकर यहाँ आ रहे हैं। 84 लाख योनियां हैं जिसके द्वारा हम बार बार इस भूधरा पर आ रहे हैं। बिल्कुल। कैसे? कर्म के भोग से। जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही योनि हमें प्राप्त होती है, और उसी प्रकार हम इस स्थान पर वापिस आते हैं, बार बार अलग अलग माता के गर्भ से जन्म लेते हैं।
अब व्यक्ति के मन में कई बार ये हो जाता है कि महाराज जी बार बार जन्म लेते, हमें कैसे पता चलेगा कि हम बार बार आ रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास आजकल एक गूगल चाचा चले हुए हैं ना, हाँ हाँ, चैट जीपीटी और सब है सर आज के टाइम पे। हर वस्तु वो बता देते हैं। हाँ उस पे आप सर्च करोगे तो बहुत से ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जिनको अपने पुराने जन्म की, पूर्व जन्म की बातें याद है। हाँ बिल्कुल है, इसमें वेब सीरीज और मूवीज हाँ, भी है बहुत बहुत सी बनी हाँ। हुई है। मतलब जन्म मरण तो है, है। और जन्म मरण है तो इसीलिए इसका नाम मृत्यु लोक है, और But- कर्म के अनुसार व्यक्ति आता जाता है। चलिए एक बात बताइए सर, आपने बोला सब चीजें कर्मों का फल है, जी। ठीक है। एक अहमदाबाद फ्लाइट की मैं एक बात करता हूँ जी, जहाँ जी, पे जी। बहुत सारे बंदे इकट्ठे एक्सपायर हुए जी। एंड उसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे सर, जिन्होंने मुझे नहीं लगता इस जन्म में तो कोई पाप किया होगा, इतने बिल्कुल। छोटे बच्चे थे। और इवन अगर उन्होंने कोई पाप किया भी था तो उसके लिए इतनी बड़ी सजा नहीं मिल सकती कि वो बेचारे इस तरीके से जाएं इस धरती को छोड़ के। जी। अब पिछले जन्म में अगर इतने ही बुरे कर्म किए थे तो भगवान ने उनको कुत्ता या बिल्ली या कुछ और क्यों नहीं बनाया, उनको इंसान ही क्यों बनाया? और जब इंसान बनाया तो फिर इतनी जल्दी क्यों उनको बेचारों को इस धरती लोक से उठा लिया? अब राहुल जी आपके पास मोबाइल है ना, हाँ बिल्कुल है सर। उस मोबाइल में आप एक रिचार्ज करवाते हो, हाँ है ना? हाँ तो जितने टाइम पीरियड का आपका रिचार्ज है उतने पर ही वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, बंद हो बिल्कुल जाएगा ठीक ना है, फोन आपका, बिल्कुल ठीक चलेगा है। तो नहीं। उसी प्रकार हमारे कर्म के अनुरूप जितनी आयु, जितनी सजा हमें दी गई है उतनी ही हम भोगते हैं, और वो टाइम पीरियड, वो समय काल पूरा होने के बाद इस भूधरा को और इस शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। बट एक बात बताइए स्वामी जी। जी, अब वो बेचारा बच्चा, उसने इस धरती पे कुछ नहीं देखा। आइडियली 5-6-10 साल हाँ, के हाँ। बच्चे ने क्या देखा इस धरती पे? कुछ नहीं देखा। अब आप कह रहे हो वो सजा से छूट के हाँ, चला गया, हाँ। ठीक है। अरे फिर दोबारा मृत्यु और मरण और फिर दोबारा पैदा होना है, फिर दोबारा जन्म मिल जाएगा वो तो उसको। जरूरी तो नहीं राहुल जी, क्या पता यही उसका आखिरी हो। अच्छा भाई यही उसका आखिरी जन्म हो और थोड़ा टाइम पीरियड उसका बस बचा हो जिसको उसे पूरा करना है, इसलिए तो उसने आगे जन्म नहीं देखा, आगे कोई पाप पुण्य के चक्कर में तो फंसा नहीं वो। अब यहाँ पे कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं स्वामी जी, जी। अब वो क्या उनका देखिए, फल मिलता है वैसे उसको? तो कहते हैं कि इस शरीर का त्यागन करना सबसे बड़ा पाप है। महापापों की संज्ञा में एक आत्महत्या का पाप लिखा गया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। अच्छा, आत्महत्या महापाप है, क्योंकि जो चीज परमात्मा ने आपको प्रदान की है उसको आप स्वयं नष्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए आत्महत्या तो महापाप है। लेकिन कई बार व्यक्ति कई कर्म भोग के अनुसार, अगर हम गरुड़ पुराण का अध्ययन करते हैं राहुल जी, तो उसमें इन बातों का हर एक चीज का वर्णन दिया गया है कि जिसका होठ खट्टा होता है या कोई बीमारी होती है या कोई गर्भ के अंदर चला जाता है, उन सब का वर्णन गरुड़ पुराण के अंदर दिया गया कि ऐसा करने पर व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त होगा, ऐसा करने पर वो इस प्रकार से संसार को छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए वो गरुड़ पुराण वगैरह जो मेरे को बहुत ज़्यादा तो ज्ञान नहीं है इस टॉपिक पे, मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं गलत नहीं बोलना चाहूँगा इस टॉपिक पे, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। जो पितृ दोष वगैरह कुछ भी होता है वो गरुड़ पुराण में कुछ है ना, उसका कुछ संबंधित क्या है? हाँ, मतलब पितरों से संबंधित। हाँ। अब लोगों के मन में एक संशय होता है राहुल जी, लोगों को ये नहीं पता कि पितृ क्या है, नहीं पता पितृ कौन है। हाँ। तो शास्त्र में पितृ बताए गए हमारे पूर्वज, जो 3 पीढ़ियों तक के पूर्वज हैं उनको पितृ कहा गया है। जैसे माता पिता, दादा दादी और परदादा परदादी, ये तीनों ही पितरों की संज्ञा में आते हैं, और जो हमारे पूर्वज चले गए वही पितृ है। एक इस सामान्य से जो हमारा क्षेत्र है इसमें एक बात प्रचलित है कि जो बिना शादी के गया, हाँ, वो पितृ बन जाता है, या अकाल मृत्यु चला गया, वही पितृ बनता है। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हमारे दोस्तों में जब कोई उल्टे पुल्टे काम कर रहा होता था तो उसको पता है क्या बोलते थे कि तू कुंवारा पितृ बन के मानेगा क्या? तो अब इस वजह से हमें पता है कि भाई ये पितृ बन जाएगा अगर कुंवारा एक्सपायर हो जाए तो। एक बात सेट कर दी गई ना दिमाग में राहुल जी, अज्ञानता के कारण, यानी हमें पता रही है तभी तो ये बात हो रही है। हाँ, अगर हमें पता हो कि पितृ होते हमारे पूर्वज जो भी चले गए वो सब पितरों की श्रेणी में है। ओके, माता पिता दादा दादी ये सब। सर एक बात बताओ, जब वो चले गए उनका अगला जन्म हो गया तो आज हम उनकी पूजा क्यों करें? क्यों जरूरी है करनी? ये बहुत मतलब मेरे घर पे भी होती है, मैं ये मना नहीं कर रहा, लेकिन ये क्यों करनी पड़ती है, क्यों करनी चाहिए? देखिए, एक ना पीछे एक कॉन्सेप्ट बड़ा चला हुआ था हाँ,
कि अगर मैं पितरों को ऐसे जल मिलता, नदी में जल देने से अगर पितरों को प्राप्ति होती तो मैं अपनी गाय को भी दे दूं, उसका भी पेट भर जाएगा। कभी आपने एक बात देखी है, अगर हम कहीं जा रहे हैं, कई बार हमें प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, कुछ पास नहीं होता, लेकिन अकस्मात ही कुछ हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मिल जाता है। कहीं भी भूख लगी तो भंडारा मिल जाता है। क्या आपको पता था वो मिलेगा वहां? नहीं। तो ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने आपके नाम का दिया, वो आपको प्राप्त हो गया हो। ऐसा होता है? बिल्कुल हो सकता है। बहुत गहरी बात है भाई, ये संसार है, किसी ना किसी माध्यम से जुड़ा हुआ है। हर एक व्यक्ति, अब मैं आपके पास बैठा हूं यहाँ, तो कोई ना कोई तो कारण होगा जो मैं यहाँ बैठा हूं, अन्यथा मेरे स्थान पर और कोई भी बैठ सकता था। देखिए, वो ऋषि थे ना, वो बड़े ज्ञानी थे, और हम उनकी बात पर आक्षेप लगाएं, कुछ ना कुछ तो सोच समझ कर उन्होंने इन नियमावलियों को निर्धारित किया होगा। अच्छा, अब एक नियम आपने बताया कि जो इस सृष्टि में आया है वो जाता है। जी जी। तो भैया, ये अश्वत्थामा और हनुमान जी के बारे में बहुत बातें हो रही हैं कि वो इस धरती पे आज भी जिंदा हैं। जी बिल्कुल। कहाँ हैं? कैसे मिल सकते हैं उनसे? कैसे प्रभु से देखिए, मिलवाए? सर, अब हनुमान जी के प्रिय भक्त हम बहुत हैं और बहुत सारी जनता है, तो अब मिलवाने का भी रास्ता बताइए। राहुल जी, अगर मैं कहूँ कि मैं मिलवा सकता हूँ तो मैं खुद ही नहीं मिला हूँ अब तक उनसे। ठीक लेकिन है। ये चिरंजीवी हैं, जो चिरकाल तक रहे, लंबे समय तक रहे। अब ये तो नहीं कह सकते कि वो कहाँ मिलेंगे। कुछ कहीं लोग भी कहते हैं श्रीलंका के जंगलों में हैं, ऐसे नहीं, मतलब बहुत सारी स्टोरीज ऐसा बनी हुई हैं। राहुल जी ऐसा नहीं है। हाँ। वो कहते हैं हर एक व्यक्ति का एक सबकॉन्शियस, कहते हैं ना जिसे, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर है, वो इस शरीर में ना होकर सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है, और वो दोबारा आएंगे। कहते कलयुग में, देखिए मैंने तो लिखा नहीं जैसा, ठीक है, ये मैंने भी पढ़ा है कि कलयुग जब आएगा, भगवान कल की अवतार होगा तो वो दोबारा आएंगे। कलयुग तो ऑलरेडी चल ही रहा है, कलयुग तो चल रहा है, लेकिन कल की भगवान का अवतार, अभी कलयुग का तो पहला चरण है। ये पहला चरण है जी। अरे, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है, वर्ल्ड वॉर होने की सिचुएशन हो रही है, कोई परमाणु बम ना गिर दे एक दूसरे के ऊपर, आप कह रहे हो अभी ये पहला चरण? कितने चरण है इसके? राहुल जी, वैसे तो हर एक युग के 4 चरण होते हैं। 4 चरण? जी। कितने जन्म और निपट जाएंगे? कलयुग है 4,32,000 वर्ष का। 4,32,000 दिन तो नहीं है? वर्ष है, दिन है, वर्ष। और अभी कितने हुए होंगे? अभी लगभग ये मान लो 5,125। ऊपर वाले भी पूरे नहीं हुए? ऊपर वाले भी पूरे नहीं हुए? नहीं, अभी तो प्रथम चल रहा, बाल अवस्था चल रही है कलयुग की। कि बाल अवस्था है जी। अरे, बुरा हाल हो गया पंडित जी, क्या बात कर रहे हो? यहाँ तो मतलब अभी लग रहा है कि बताओ आप, इतनी गर्मी और एसी टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज, अभी उत्तरकाशी में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, हर जगह त्राही त्राही चल रही है। मुझे तो लग रहा था कम से कम लास्ट फेज नहीं होगा तो सेकंड लास्ट या उससे। नहीं राहुल जी, अच्छा। अभी तो ये प्रथम ही चल रहा है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अभी आपने देखा होगा कुछ वर्षों से ही, या आपके दादाजी ने जो समय देखा हुआ आप नहीं देख रहे। पहले इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं था, लेकिन अब बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल। और ये भी और ज्यादा जल्दी होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे गंगा भी पाताल चली जाएगी। अच्छा जी, कलयुग का जब अंतिम चरण चलेगा ना, तो गंगा जी पाताल चली जाएंगी। माय गॉड। सभी तीर्थ स्थल समाप्त हो जाएंगे, सबके द्वार। अभी बद्रीनाथ में आप गए हो कभी? नहीं। कभी जाना राहुल जी, वहां पे ना बद्रीनाथ से पहले एक जोशी गांव आता है, जोशी मठ। हाँ। तो वहां पे नरसिंह भगवान का मंदिर है, और नरसिंह भगवान के मंदिर में उनके हाथ की कलाई धीरे धीरे कमजोर हो रही है। कहते जिस दिन वो टूट जाएगी, उस दिन नरसिंह भगवान का क्षमा करना, जो बद्रीनाथ का स्थल है वो बंद हो जाएगा। अच्छा। और भविष्य बद्री एक वहां से ही थोड़ी दूर पर अपने आप एक पत्थर से उभर कर आ रहा है। तो जब कलयुग का चरम आएगा ना, उस समय की स्थिति का तो हम मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना से भी परे है। 4,32,000 साल। स्वामी जी, हम तो जन्म ही लेते लेते निपट जाएंगे, आखिरी जन्म का रास्ता दिखाओ स्वामी जी, कैसे मिलेगा? राहुल जी, आप एक बात सोचिए, अगर हम सोचे ना कि कितने जन्म हो गए, अभी आपसे आप मेरे से आयु पूछोगे मेरी कितनी है, मैं बताऊंगा 30 के आसपास। मैं आपसे पूछूंगा तो आप अपनी आयु बताएंगे। ठीक है। लेकिन जो इसके अंदर जीवात्मा है ना, इसकी आयु का प्रमाण ही नहीं है।
अब आयु का प्रमाण जैसे देखे, एक बात बताइए, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची हम्म, तो उन्होंने पहले ही दिन किसी को इंसान किसी को कुत्ता तो बनाया नहीं होगा। जी, अब ये कैसे डिसाइड किया गया? ये क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरे माइंड में कि आता है। पहले दिन तो किसी के कर्म ना अच्छे थे ना बुरे थे। ना 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 ना, नहीं। ऐसा नहीं था जी अच्छा। कि किसी के कर्म अच्छे थे। पहले तो जो सृष्टि का आरंभ मैं आपको बताता हूँ। हाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि, ब्रह्मा जी से ही शुरू करते हैं। ठीक है। विष्णु जी की नाभि से कमल निकला जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ठीक है। और ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का विस्तार किया। तो ठीक। पहले उत्पन्न हुए मनु और शतरूपा। हम्म, मनु से ही इस व्यक्ति को मानव कहा गया। आपको पता था मानव क्यों? क्योंकि मनु से हमारी उत्पत्ति है। हम्म, शंकर भगवान भी वहीं से प्रकट हुए। तो शंकर भगवान से कहा कि आप सृष्टि का विस्तार कीजिए, सृष्टि को चलाइए। तो शंकर भगवान ने भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी इनकी सृष्टि रची। तो ब्रह्मा जी ने उस सृष्टि को शंकर भगवान के साथ ही कैलाश पर स्थापित कर दिया। फिर अलग अलग ऋषि उत्पन्न हुए, सप्त ऋषि। नारद भगवान की उत्पत्ति हुई। ठीक है। फिर वहीं से कश्यप जी के यहां देवताओं का, दानवों का, पशु पक्षी लता पता सबका जन्म कश्यप जी के यहां से हुआ। और उसके बाद मनु और शतरूपा ने यहां सृष्टि का विस्तार किया। अब उस समय जब ये सब बना तो सब सात्विक थे, या जीव हो या जंतु हो, सब सात्विक प्रवृत्ति के थे। ऋषि महात्मा थे, वो भी भगवान का ही भजन करने के लिए, वो संसार में जीव की उत्पत्ति ही इसलिए थी कि वो भगवान का भजन करे और उस परधाम को प्राप्त कर ले। लेकिन व्यक्ति कर्म के चक्कर में फंसता चला गया और फिर घूमता चला गया, फंसता चला गया, घूमता चला गया। तो एक बात और बताइए, आपने एक बात और मुझे बताई थी कि आज के टाइम पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जी। ये कहाँ से नई जनरेशन आ गई? इतने बंदे कहाँ से आ गए? भगवान ने तो इतने मानव नहीं पैदा किए थे। अब ये बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया की पॉपुलेशन देख लो और वर्ल्ड की पॉपुलेशन देख लो। राहुल जी, जीव जितने आए थे ना, जितने ब्रह्मा जी ने जीवों की रचना की थी, उतने ही जीव हैं। क्या मतलब? जीव का मतलब क्या? जीव मतलब यानी जो आत्मा है। अच्छा, आत्मा उतनी ही है। जो जीव उत्पन्न की थे, जो आत्माएं बनाई थी, हाँ, वो उतनी ही है। घटी बेशक है लेकिन बढ़ी नहीं है। घटी हुई जिनको मोक्ष की प्राप्त प्राप्ति गया। हो गई, यानी जो यानी आवा मरण के चक्कर से जो मुक्त हो गए, वो तो चले गए, भगवान के अंदर समाहित हो गए। लेकिन जो बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, पहले चिड़िया बहुत ज्यादा दिखती थी। हाँ ठीक है, चिड़िया बहुत ज्यादा अब थी। नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही तो कहाँ गई? मानव बन गई। अच्छा, तो मानव इसलिए बढ़ रहे हैं कि कुछ जानवर की जो प्रणालियां अलग अलग जीव, अलग अलग डायनासोर्स खत्म हो गए, कुछ लुप्त हो गई, कुछ बन गई, और भी बहुत सारे होंगे जो लुप्त हो गए, हमें पता नहीं है। हाँ, लेकिन बार बार कुछ घटता है तभी कुछ बढ़ता है। तो स्वामी जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं क्या था भाई जो जन्म इंसान का मिला है। अब तो यही मानना चाहिए कि या तो तुम बहुत ही गंदे थे जो तुम्हें कलयुग में जन्म मिल रहा है बार 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 बार। हाँ, ये तो नहीं कह सकते कि हम गंदे थे। जो मानव योनि मिली है, यानी कुछ तो हमने अच्छा किया था। अच्छा, ऐसा है? बिल्कुल। ठीक है, मेरे तो डर लग रहा है। भाई, इंसान का जन्म मिला है, अच्छा वजह से मिला है क्या? पक्षी थे हम इतने गंदे कर्म कर रखे थे कि चल कोई बात नहीं, तो कलयुग है तो इंसान का जन्म भी ले सकता है। ले ले भाई। देखिए राहुल जी, मानव योनि ही चाबी है इस अच्छा। आवा मरण के चक्कर से मुक्त होने की। अच्छा, आप कुत्ता बिल्ली करके नहीं निकल नहीं हो सकते। ओके, दोबारा जन्म मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हर एक चीज का एक, वो कहते हैं ना, विपरीत अर्थ होता है, यानी कटाक्ष कहते हैं जिसे। हाँ, अब एक बात और बताइए स्वामी जी, यहाँ पे मान लीजिए एक बंदा पिछले जन्म में कुत्ता था, ठीक है, उसको किसी इंसान ने मारा। अब भगवान क्या कहता है? तूने इसको मारा, अगले जन्म में ये तेरे को मारेगा। वो कुत्ता बन गया, इसने इसको मारा, ये तो चलता ही रहेगा। ये मेरे ना उल्टे पुल्टे से सवाल हैं, आप डर सकते हो कि ये क्या पूछ रहे हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये तो चलता ही रहेगा। आज उसके बुरे कर्म हो गए, कल उसके बुरे कर्म हो गए, तो ये तो चलता ही रहेगा। ये खत्म कैसे होगा? जैसे आज कोई कुत्ता था, वो मार दिया, हाँ, उसके बाद वो बना तो उसने उसको मारा, हाँ। तो वहीं पे समाप्त हो गया ना राहुल जी। अच्छा, वो समाप्त हो गया, तो बदला उतर गया ना। आपने मेरे को पैसा दिया, अच्छा। मैंने आपको लौटा दिया, तो लेन देन तो समाप्त हो गया।
बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यार अब इसने गलत कर दिया तो अब इसके ऊपर भगवान कुछ ना कुछ किसी नहीं, और वो- तरीके से निकाल लेगा भगवान। नहीं, ऐसा नहीं है राहुल नहीं जी। है। अच्छा। जो चीज हो चुकी है, हम्म। लेकिन हम ये सोचकर किसी को प्रहार नहीं कर सकते Yes. कि मैं इसको इसलिए मार रहा कि हूँ, इसने मेरे को किसने पिछले मेरे को जन्म में मारा किया होगा। होगा। नहीं, इसके लिए हम पशु हिंसा नहीं कर सकते। हाँ, ठीक बात है। और जिसके मन में हिंसा की भावना यानी धर्म से बहुत दूर है, वो प्रभु पद से बहुत दूर है अभी। इसीलिए कहा जाता है कि संसारिक चक्र से निकल गया बंदा, कहीं ना कहीं जो हम पढ़ते थे वो यही है। अच्छा, एक बात और बताइए सर, ब्रह्मा जी के बारे में थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं सर। ब्रह्मा जी के बारे में आपने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, सरस्वती माता और ब्रह्मा जी का क्या रिलेशन है, जो मुझे नहीं पता था, तो मैं चाहूँगा आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, ब्रह्मा जी की पत्नी है सरस्वती जी। सर मुझे नहीं पता थी, अब- मुझे आज ही पता चली ये बात। अच्छा, कुछ विधर्मी क्या कहते हैं हाँ। कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से शादी की। अच्छा। कहते हैं नहीं, कि मुझे नहीं सरस्वती उत्पत्ति करता जब वो है, पता। हाँ, जब हर चीज उन्होंने बनाई है, बात तो सही है। हर चीज के निर्माण करता वो, तो अपनी पत्नी का निर्माण भी तो वो स्वयं ही करेंगे। बात तो सही है। इसके लिए वो और किसी से थोड़ी बनवा के ला सकते नहीं हैं। नहीं, जब उन्हीं को राइट है बनाने का तो वही बनाएंगे, ये तो बात ठीक है, अभी- मेक सेंस। राहुल जी, उनकी पत्नी है सरस्वती। हम्म हर देवता की एक शक्ति है, स्त्री यानी शक्ति। उनका एक, ये कह सकते हैं कि उनकी ऊर्जा। अब हर देवता की अपनी है, ब्रह्मा जी की सरस्वती जी, विष्णु जी की लक्ष्मी जी, शंकर भगवान की पार्वती जी। कभी आपने सोचने का विचार किया कि इनकी पत्नियां ही यही क्यों हैं? यानी ब्रह्मा जी से की पत्नी सरस्वती है, तो लक्ष्मी भी तो हो सकती थी। हाँ, तो कोई तो होती। हाँ, लेकिन वही क्यों है? ये तो कुछ अटपटा सा हो गया सर, क्योंकि कोई तो होगी भाई, ये नहीं होगी तो वो होती, कुछ ना कुछ देखिए, रीजन होता है, या तो ये रीजन है कोई इसका? रीजन है। अच्छा। अब ब्रह्मा यानी निर्माण करता। निर्माण करता। एक चीज का आप निर्माण करते हैं, तो निर्माण के लिए आपको क्या चाहिए? नॉलेज। नॉलेज। नॉलेज यानी ज्ञान, ज्ञान यानी विद्या। सरस्वती। तो इसलिए उनकी पत्नी सरस्वती है। तो फिर विष्णु जी की? विष्णु की लक्ष्मी, विष्णु यानी पालन करता। अब आप घर चला रहे हैं, घर चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? धन चाहिए। बिना धन के आप घर कैसे चला पाओगे? जो सामान लाएंगे, घर का जो भी वस्तुएं आएंगी, बिना धन के तो आएंगी नहीं। इसलिए पालन करता यानी जो पालन कर रहे हैं, जो सब कुछ प्रदान करे, उनकी पत्नी है लक्ष्मी। और संहार करता, संहार यानी मारने वाला। अगर मैं आपको मारना चाहूं तो उसके लिए मेरे को शक्ति चाहिएगी, शस्त्र चाहिएगा। और इसलिए शंकर भगवान की पत्नी है शक्ति। जो कुछ बना रखा है ना, कुछ ना कुछ लॉजिक लेकर, कुछ ना कुछ सोच समझकर हर एक चीज का निर्माण या उनका सहयोग बना है। लेकिन ये चीजें बहुत डीप है, आम आदमी नहीं सोच सकता इसके बारे में। बहुत ज्यादा गहराई की बातें हैं राहुल जी। और ये मेरे को लग रहा है कुछ, मतलब आपने जो ये स्टडी की है, ये शास्त्रों में कहीं लिखा है या कहीं पे बिल्कुल लिखा हुआ है कहीं पे? ये जो ये आप एक शास्त्र को एक बात कही, विचित्र भाषा बोलने वाला हंस। भागवत जी में शास्त्र को विचित्र भाषा बोलने वाला हंस कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो वो बोलता है उसका अर्थ व्यक्ति अपने अनुरूप ही निकाल सकता है। वो बोलता कुछ है लेकिन अर्थ कुछ और नहीं हो सकता है। अब जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई थी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब व्यक्तियों ने अपनी मति के अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाल लिया, लेकिन ताड़ने का अर्थ दृष्टि भी होता है। बिल्कुल भाई मैं इसको ताड़ रहा हूं यानी मैं इस पर दृष्टि रख रहा हूं, यानी ये वस्तु दृष्टि की भी अधिकारी है, कभी इधर उधर ना चली जाए, कभी पथ भ्रमित ना हो जाए। इसलिए शास्त्र को विचित्र भाषा बोलने वाला कहा गया। अब आप अपनी मति के अनुरूप उसका कैसा अर्थ निकाल पाते हो, ये आपके ऊपर निर्धारित है। सर अब एक बात बताइए, जो ये कहा जा रहा है कि कलयुग, आपने ही बोला, मैं कलयुग पे वापस आ रहा हूँ, कि सिर्फ 5000 साल पुराना ही है कलयुग मात्र, लेकिन 5000 साल में ही महाभारत हो गई? नहीं। अच्छा, क्यों? महाभारत तो कलयुग में ही हुई थी, और बल्कि कंस भगवान कह रहा हूँ, सॉरी, श्री कृष्ण भगवान जी के टाइम पे जो कंस पैदा हुआ था वो कलयुग का ही तो था, कि कलयुग में मामा ने ही अपने भांजे के साथ गलत काम किया? नहीं, ऐसा नहीं था राहुल जी। अच्छा, जो कलयुग का प्रारंभ हुआ ना, अभी आप भागवत जी का अध्ययन करें ना कभी, तो उसमें प्रारंभ में ही यही से शुरुआत होती है। अच्छा,
परीक्षित का नाम आपने सुना हाँ होगा। परीक्षित का नाम सुना परीक्षित है। का नाम ये सुना होगा। युधिष्ठिर जी या भीम जी के युधिष्ठिर जी लड़के। का हाँ पुत्र था पौत्र, परीक्षित। सॉरी, हाँ पौत्र। ठीक है। भाई मेरा वीक है थोड़ा। तो उनका पौत्र था परीक्षित। हाँ तो परीक्षित के समय से जब पांडव भी चले गए, श्री कृष्ण भगवान भी 125 वर्ष की आयु के बाद इस भूधरा को छोड़कर चले गए। ओनली 125 साल? जी। मुझे तो लग रहा था बहुत लंबा जी नहीं। के गए होंगे। तो 125 साल में उन्होंने कंस का भी नरसंहार किया और कहीं ना कहीं महाभारत भी पूरी हो गई। जी बिल्कुल। अगर आप इसको सुनेंगे तो ये तो बहुत लंबा विषय, सिर्फ कृष्ण कृष्ण हाँ ही बहुत लंबा विषय है। लेकिन जो अभी आपने प्रश्न किया था, मैं पहले उसका हाँ, उत्तर हाँ, देता हूँ, फिर आगे हाँ, बढ़ते हैं हाँ, राहुल जी। हाँ। कि आपने कहा था कि कलयुग का प्रारंभ, हाँ जब परीक्षित आए तो उस समय कलयुग आया था। हाँ वो ठीक है, मैंने भी कहीं पढ़ा था। हाँ। परीक्षित के टाइम पे ही कलयुग की एंट्री हुई थी इस धरती एंट्री के हुई ऊपर। थी। तो तो भगवान ने जनरेशन चेंज होते हुए धरती पे थे तब देखी है कहीं ना कहीं ये कौन सा युग था? त्रेता युग था पहले, द्वापर था, द्वापर से कलयुग कलयुग होते वो हुए तो द्वापर में ही चले गए थे, उनके बाद कलयुग आया है। हाँ कलयुग में थोड़ी भगवान टिकेंगे, हमें छोड़ेंगे कलयुग में? हमने गलत काम किए हुए हैं। ठीक है। तो प्रभु एक बात बताइए, अब परीक्षित भगवान के सामने कलयुग आए, अब वो जो भी हुआ, चलो कलयुग की एंट्री हो गई इस जी, धरती जी। के ऊपर, लेकिन उस टाइम पे इतनी ताकत उनके पास थी कि वो चाहते तो कलयुग को रोक सकते थे। बिल्कुल रोक सकते थे, इतना सामर्थ्य था। देखिए हाँ। परीक्षित कोई साधारण नहीं थे। हम्म, परीक्षित वो थे जिन्होंने गर्भ के अंदर ही भगवान के दर्शन कर लिए थे। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो वो उत्तरा की गर्भ की तरफ गया, बिल्कुल। और उत्तरा के गर्भ में उस समय परीक्षित थे। ओके। तो जब भगवान ने से प्रार्थना की उन्होंने कि मेरी रक्षा करो, तो तब भगवान ने गर्भ के अंदर जाकर उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। अकेले परीक्षित ऐसे हैं, उत्तरा ऐसी है जिसने गर्भ में भगवान और भक्त दोनों को धारण किया है। क्या बात है। और परीक्षित कोई साधारण नहीं थे जिसने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिया, यानी जीव मरण से परे थे वो। अब हम जैसों को तो नहीं होंगे ना, उनको हुए तो कोई ना कोई तो बात है। तो परीक्षित ने जब कलयुग को देखा तो कलयुग को मारने के लिए चले। वो एक कथा है पूरी, अगर हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो उनको मारने के लिए वो चले। तो कलयुग ने कहा कि परीक्षित आप मुझे मार तो रहे हो, लेकिन मेरे में एक गुण है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पा रहा। कि जो व्यक्ति सतयुग में तपस्या करने से, द्वापर में और त्रेता में तपस्या करने से जो भगवान की प्राप्ति होगी, कई हजार वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है, बार बार जन्म लेकर तपस्या करनी पड़ती है, वो बस कलयुग के अंदर भगवान का नाम लेने से ही प्राप्त हो जाएगा। इस एक गुण के कारण ही कलयुग को स्थान दिया गया था, वरना परीक्षित तो उसी समय कलयुग को समाप्त कर देते। बाप रे। बट एक और चीज, अब मैं वापस से उसी प्रश्न पे आता हूँ। मेरे को तो डर लग रहा है, 4,32,000 साल तक यहाँ दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। एक बात बताइए कि ये जो 4,32,000 साल हैं, ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 4,32,000 वर्ष तक है चलेगा? ये तो हर एक ग्रंथ के अंदर 18 पुराण है हमारे, हर एक पुराण के अंदर इस समय अवधारणा के बारे में बताया गया है। और ये 5,000 वर्ष कैलकुलेट कैसे किए गए? ये विक्रमी संवत वगैरह से? ये विक्रमी संवत से भी लगा सकते हैं, लेकिन विक्रमी संवत तो अभी शुरू हुआ है। अच्छा। ये संख्या ही जैसे कलयुग के वर्षों की संवत से भी मान सकते हैं हम, और अलग अलग गणनाएं भी हैं। अच्छा, अलग अलग ऑप्शन, समय अनुसार, प्रभु के जन्मानुसार। अभी अवतार हुआ, जैसे बौद्धावतार हुआ, बौद्धावतार के बाद का समय, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग गणना के प्रमाण दिए हैं। तो एक बात बताइए, कलयुग का अंत ऐसे कहा जाता है कि भैया जब 13 साल की लड़की नानी बन जाएगी तब कलयुग का अंत होगा, क्या ये सच है? बिल्कुल। अभी आप खुद देखिए, जब आपके दादा परदादा थे, उनकी आयु 100 से ऊपर रहती थी, ज्यादा। बिल्कुल रहती थी ना। और उसके बाद आयु कितनी घटती जा रही है? 60 क्रॉस करनी मुश्किल हो रही है। लगभग 70-75 के आसपास का प्रमाण है, और धीरे धीरे और कम हो रही है। जब वो आयु कम होगी तो व्यक्ति के रिश्ते नाते सभी तो कम होते शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस टाइम पे जो जनरेशन चल रही है, मैं मानता हूँ बहुत ही अर्ली है अभी तो, लेकिन इस टाइम पे जो जनरेशन है वो
30-30 साल तक शादियां नहीं कर रहे? जब ये भी हो आयु रहा ही है। आपकी 30 वर्ष होगी राहुल जी, अच्छा, यानी अब आपकी आयु का प्रमाण ही 20 वर्ष का है। ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल, अभी आपने देखा हो ना कि जीव समय अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। हाँ, ये तो विज्ञान भी बिल्कुल ठीक कहता है, है, मैं नहीं बिल्कुल कहता, ठीक विज्ञान है। कहती है कि जो व्यक्ति अब क्षेत्र के अनुसार हम्म जिसको जैसी अवस्था पड़ी उसी के अनुसार उसके शरीर ने अपने आप को ढाल लिया। हम्म जैसे कई पशु पक्षी समान प्रजाति के, लेकिन अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग स्वरूप में है। हम्म, जैसे ऊंट के कहीं 2 कुबड़े हैं, हम्म, कहीं 1 है, या भालू के कहीं ज्यादा बाल हैं, कहीं कम है, ठीक बात है। क्षेत्र के अनुसार। ये भी मानते कि पहले जो जल के अंदर रहते थे, धीरे धीरे जब ऊपर नहरने लगे तो उनके पैर विकसित हो गए। ये तो विज्ञान कह रहा है। तो ऐसे ही जब ये समय बदलेगा ना, तो समय अनुरूप व्यक्ति के शरीर में भी परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। अब ये बताइए स्वामी जी, कैसे इस जन्म मृत्यु के पंगे से निकला जाए? अब देखिए, कैसे प्रभु की अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक श्लोक कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। हाँ, सिर्फ भजन ही परमात्मा का इस संसार से, इस आवा मरण के चक्कर से हमें मुक्त कर सकता है। बट हर बंदा तो पैसा कमाने के पीछे लगा हुआ है, उसके पास तो टाइम ही नहीं है भगवान का नाम लेने का। राहुल जी, टाइम चाहिए ही नहीं। अच्छा। अभी हम कुछ भी काम कर रहे हैं, भजन तो इस मुख से करना है ना। तो बस मुंह के अंदर राम राम रखो, अपना सारा काम करो। भगवान कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर। अब हम कर्म भी नहीं छोड़ सकते हैं ना। ठीक अब बात आपका है। जो काम, आप उसको छोड़कर अगर भजन करोगे, हर बंदा ही वजन करने लग जाएगा तो कैसे चलेगा काम? नहीं चलेगा ना। हाँ। लेकिन कर्म भी करना और भजन भी करना, क्योंकि भजन भी हमारा एक कर्म है, वो भी हमारा एक काम है। एक पॉइंट बताइए स्वामी जी, अब ये ऐसा देखा जा रहा है कि खान पान हमारा बहुत ही खराब होता जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, रात को लेट नाइट पार्टियां चल रही हैं। क्या इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जनरेशन हमारी खराब हो रही है, हेल्थ खराब हो रही है जी। इवेंचुअली। जो मेरे बच्चे, अगर मैं लेट नाइट पार्टीज में जा रहा हूँ तो बच्चे भी जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका बचपन खराब हो रहा है और वो एक गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। तो ये क्या एक कलयुग के फेजेस चल रहे हैं जिसमें हम सब बह रहे हैं और इसको हम रोक भी नहीं पा रहे? क्योंकि मतलब पता नहीं, आई डोंट नो, वट एवर आर द रीजंस, मैं नहीं बता सकता, मुझे कुछ समझ नहीं आता। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें अपने आप हो रही हैं। और अगर जो बंदा पार्टीज में आज नहीं जाता है, ऑल्दो मैं नहीं जाता हूँ भाई, उसको ये देखा जाता है यार तू कहाँ है भाई, ये तो तू मतलब पुरानी सदियों की बातें कर रहा है, आज के पार्टी पार्टी क्यों नहीं करता, दारू क्यों नहीं पीता, सिगरेट क्यों नहीं पीता, हुक्का क्यों नहीं पीता? ये मतलब कल्चर बनता जा रहा है हमारा। देखिए राहुल जी, ये आपने एक शब्द कहा था कि ये पता नहीं क्यों हो रहा है, हाँ, रुक नहीं रहा। हाँ, एक बात है, हम उसे रोकना नहीं चाह रहे हैं। हम रोकना नहीं चाह रहे, इसलिए नहीं रुक रहा है। अन्यथा किसी भी वस्तु को या किसी भी काम को हम अपने अनुसार ढाल सकते। भोजन जैसा करेंगे, एक पुरानी कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। बिल्कुल। अब हम जैसा आहार करेंगे वैसा ही व्यवहार होता चला जाएगा। अभी आपने अन्न वाली बात छेड़ दी ना, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। आपको अरे पता है सर क्यों? अन्न जो हमारा खेतों में आ रहा है उसमें इतना यूरिया और इतनी दवाइयाँ, इतने पेस्टिसाइड लग रहे हैं कि वो तो वैसे ही अडल्टर्ड हो गया है, वो वैसे ही खराब है। अब उसको खा के हम और ज्यादा खराब काम कर रहे हैं। अब ये तो मतलब सर्कल फंस गया ना सर। मैं खेती खुद कर नहीं सकता, मुझे तो वही अन्न मिलेगा जो खेतों से आ रहा है। आप खेती नहीं कर सकते, लेकिन अन्न को शुद्ध कर सकते हो। कैसे? जब किसी वस्तु को हम भोग परमात्मा के अर्पित कर देते हैं, भोग लगा देते हैं, तो उसकी संज्ञा प्रसाद की हो जाती है। बात तो सही है। और अगर मैं आपको कुछ खाने को दूं कि राहुल जी लीजिए खाइए, मन में कुछ डाउट होगा, मैं कहूंगा ये भगवान का प्रसाद लेकर खाइए, तो भावना तुरंत बदल जाएगी। बिल्कुल, भावना तुरंत बदल जाएगी। और इसी प्रकार, यानी जैसी भावना होगी वैसा ही कोई वस्तु प्रभाव डालेगी, तो वो अन्न भी उसी प्रकार का प्रभाव डालेगा, क्योंकि वो भावना बदलकर आप ग्रहण करोगे। ओह माय गॉड, आपने मेरी आज भावना ही चेंज कर दी है कि खाना खाना कैसे है, चाहे कुछ मर्जी डलाओ यार, भगवान को खिलाओगे तो अपने आप पवित्र हो जाएगा। राहुल जी, ये आज की परंपरा नहीं है। हमारे पूर्वज थे जो, वो जब भी थाली नीचे बैठकर खाते थे, बिल्कुल, नीचे बैठकर खाते थे और हाथ जोड़कर पहले अन्न को प्रणाम करते थे, फिर भोजन ग्रहण करते थे। अब चाहे आप इसे ये लगा लो कि उस परमात्मा का धन्यवाद करते थे, या उस अन्न देव को प्रणाम करते थे, या फिर भगवान का भोग अर्पित करते थे, बात तो समान ही है। उसी प्रकार वो दोष उनका समाप्त हो जाता था।
प्रभु एक बात और बताएं, मैं एक चीज को लेके बहुत मतलब थोड़ा सा ये फील करता हूँ कि यार ये हो क्या रहा है। हर बंदे को सुबह से लेके शाम तक इतनी गालियां, इतना गुस्सा, इतना मतलब आवेश में रहता है। हर बंदे गुस्से से भरे रहता है, ईगो एगो पूरी टॉप पे रहती है। कंपनी में जॉब कर रहा है बंदा, अपने मालिक को गाली दे रहा है, मालिक अपने नौकर को गाली दे रहा है, तो ये नहीं करता वो नहीं करता। क्या हो रहा है मतलब यार। 100 साल पहले की जनरेशन शायद बहुत बेटर थी, संतोष था। पैसा बेशक कम था लेकिन संतोष था। खेती बाड़ी करते थे, अपना घर चलता था, घर में सुख सुविधाएं नहीं थी। आज इतनी सुख सुविधाएं होने के बाद भी चाहते खत्म नहीं हो रही लोगों की। यही गुस्से का कारण है। जो हाँ, आपने कहा ना राहुल जी, गुस्से का कारण ही यही है, क्योंकि व्यक्ति अपनी जिज्ञासाओं को या अपने एक, उसको ये कह सकते हैं कि हाय कहते हैं जिसे सामान्य भाषा में, हाँ, कि ये भी मुझे प्राप्त हो जाए, ये भी प्राप्त हो जाए। जब तक संतोष उत्पन्न नहीं होगा तब तक शांति उत्पन्न नहीं होगी। सबसे बड़ा धन है संतोष। आज जो आपके पास, अगर आप उसमें संतुष्ट हैं, कोई भी नहीं है। नहीं मैं खुद भी नहीं कह सकता कि मैं संतुष्ट हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना स्वामी जी, लेकिन प्रॉब्लम हाँ, तो यही है। भगवान के भजन से थोड़ा थोड़ा संतोष आना प्रारंभ हो जाता है। यानी धन की शुद्धता अपने आप होने लग जाती है, धर्म करने लग जाते हो आप। जब धर्म की तरफ आप बढ़ोगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान से ही हर वस्तु का, हर समस्या का समाधान आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और जब व्यक्ति को ज्ञान हो गया तो उसे पता चल जाएगा यहाँ मुझे क्रोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब स्वामी जी एक और पॉइंट उठता है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो ये है, मान लीजिए मैं कहीं किसी मार्केट में घूम रहा हूँ, वहाँ पे कोई बेचारा भिखारी भीख मांग रहा है। अब मुझे समझ नहीं आता, मैंने इसको पैसे दिए, ये इससे कुछ खाने पीने का अपने घर का काम निकालेगा या दारू पी के तो नहीं कहीं गिर जाएगा। मुझे समझ नहीं आता मैं उसकी मदद करूँ या ना करूँ। ये एक बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है। देखिए राहुल जी, हमारे शास्त्रों में ना हाँ, हर एक व्यक्ति के धर्म के बारे में बताया गया। सन्यासी है, गृहस्थ है, स्त्री है, पतिव्रता स्त्री का क्या धर्म है, या सन्यासी के। उसी प्रकार गृहस्थ का एक धर्म बताया कि अगर कोई उससे याचना करे यानी मांगे तो उसका दायित्व है वो उसको प्रदान करे, उसको दे। अच्छा, जब आपने उनको दे दिया ना, यहां पर दान की संज्ञा नहीं, आप उसे दान नहीं कह सकते। हाँ ठीक है। कई बार व्यक्ति सोचता कि वो दान है, बाय डिफॉल्ट वो दान नहीं है। वो एक पुरुषार्थ है, एक याचक को दिया गया, उसकी याचना के अनुरूप उसकी समस्या के समाधान के लिए दी गई एक धनराशि है। और जैसा वो उसका कर्म करेगा उससे कोई मतलब नहीं है ना। आपको तो बस पुण्य लगेगा। अच्छा, मेरे को पाप नहीं लगेगा आपको अगर पाप उसने- नहीं लगेगा, क्योंकि जिस समय आपने उनको प्रदान किया उसी समय उतना ही पुण्य आपके भाग्य में आ जाता है। ये सब आधार कार्ड लिंक सिस्टम है। अच्छा जी, भगवान जी भी लैपटॉप लेके बैठे हैं इस बिल्कुल। टाइम पे हैं। ठीक है, फिंगरप्रिंट वगैरह सब चेक करा लो भैया, भगवान सब कुछ बिल्कुल है। लेके आप बैठे हैं। देखिए हर एक व्यक्ति के हाथों की रेखा अलग है। इतने फिंगरप्रिंट कैसे बना दिए यार भगवान जी ने, ब्रह्मा जी जब ने यार। ब्रह्मा जी ने इतनी अलग अलग शक्लें बना सकते हैं, वो शक्लें समझ में आती है, फिंगरप्रिंट कैसे बना दिए, ये भी मेरा एक क्वेश्चन था। ऐसे तो न जाने कितने ही ऐसी चीजें राहुल जी जो आदमी की समझ से परे हैं। क्योंकि उस ब्रह्मांड नायक को समझना, जिसने एक बात कही, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, यानी करोड़ों ब्रह्मांड है, एक नहीं है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा, करोड़ों ब्रह्मांड है। अब एक बात बताइए, हमारी अर्थ तो एक बहुत छोटी सी है। ऐसे कहा जाता है हमारा सोलर सिस्टम मान लिया 9 ग्रह हो गए जो भी हैं, ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारी दुनिया, एलियन वेलियन अटरम शटरम बहुत है। तो यार भगवान क्या कैसे मैनेज करता है यार इतना? तभी तो उसको परम शक्ति कहा गया है प्रभु। ये बात तो मैं, चलो विज्ञान भी मानता है कि हाँ, ब्रह्मांड से अलग भी न जाने कितने, वो मिल्की वे कहते हैं जिसके अंदर कितने सौर मंडल हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जीवन नहीं है, हमसे भी अलग जीवन तो है। कैसे कैसे हमसे अलग जीवन है, क्योंकि जो प्रारूप यहां है वो कहीं और भी होगा। न जाने, ये बात प्रमाणित शास्त्रों में भी लिखी गई है। शास्त्रों में लिखी है, कई ब्रह्माओं का वर्णन है, अलग अलग ब्रह्माओं का वर्णन है। ब्रह्मा जी भी कहीं है। हाँ, हर क्षेत्र का, हर लोक का निर्माण करने वाला अलग ब्रह्म बताया गया। किसी के 8 मुख, किसी के 10 मुख है। अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, जैसे
आज मुझे अर्थ पे जन्म मिला, ऐसा हो सकता है अगली बार मुझे किसी और जगह पे जन्म मिले या शायद। अर्थ में। भाई मैं बड़े मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पूछता हूँ। नहीं, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि अर्थ वाले को अर्थ में ही जाना है। राहुल जी देखिए, वैसे तो हर एक क्षेत्र का एक अपना, अब जैसे चौकी होती है ना, ऐसे ही ब्रह्मा होगा मेरे अनुसार। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, तो उसके जन्म मरण का निर्धारण वहीं हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि यही है, ऐसा बहुत 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 विशाल है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे एलन मस्क भाई साहब जो हैं अपने जी। टेस्ला वाले, वो पता नहीं क्या, वो मार्स पे और पता नहीं कहाँ कहाँ बाहर दूसरे ग्रहों के ऊपर खूब चंद्रमा वट्रमा जाते रहते हैं, एलियन मतलब यान वान अपने भेजते रहते हैं वहाँ पे, और कह रहे हैं मार्स के ऊपर जैसे सब लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे जीवन पॉसिबल है, मंगल ग्रह पे कह रहे हैं पॉसिबल है जीवन। तो क्या सतयुग वहीं पे स्थापित होने वाला है क्या 4,32,000 साल के बाद? ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं, नहीं, ऐसा क्यों? नहीं होगा, वो तो सिर्फ इस भूधरा पर ही होगा। अच्छा, इस जो पृथ्वी है ना, हाँ, इसी के ऊपर होगा, अन्यथा किसी ग्रह पर नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि 9 ग्रहों का वर्णन है, आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, क्योंकि अब ये दूसरा कल्प चल रहा है। दूसरा ये आप ये मान लो, एक कल्प 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युगी होता है। चतुर्युगी यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 43,20,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष बोला था वो तो आपने। सिर्फ कलयुग था। हाँ तो कलयुग ही तो। चारों युग, अच्छा, चारों युग ही 43 सतयुग, लाख। त्रेता, हाँ, द्वापर और कलयुग, इन चारों की आयु है 43,20,000 वर्ष। ओके। और ये 43,20,000 वर्ष जब 72 बार व्यतीत हो जाते हैं, अच्छा, तो एक मनवंतर होता है। मनवंतर होता है जब ये कितनी बार हो जाते हैं? 72 बार। और ऐसे ही वो मनवंतर जब 14 बार व्यतीत हो जाते हैं तो एक कल्प होता है। अच्छा, और अब ये दूसरा कल्प चल रहा है। एक कल पूरा हो चुका है? हाँ। नहीं यार, ये कैसे पॉसिबल और है? उसमें भी 25वां यानी 7वां मनवंतर चल रहा है। उसके अंदर भी 7वां मनवंतर चल रहा है, और 25वां कलयुग है ये 25वां कलयुग है? भाई मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नहीं है भाई, क्या पूछूं तो आप मैं? सोच सकते हो आपकी आयु का प्रमाण कितना होगा इस जीव की। पता नहीं भाई, आज तो सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है भाई, मैं हूं कौन मुझे नहीं पता भाई, मैं कौन। तो सर अब ये बताइए, आपने भगवान जी के बारे में बता दिया, अब ये बोला जाता है भाई हिंदुओं के या इंडिया के लोगों के तो भगवान ही बहुत है। 33 करोड़ है, 33 कोटि है, इसके ऊपर भी बड़ा बवाल होता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है 33 कोटि भी क्या है? मुझे तो कोटि भी नहीं पता ढंग से। कोटि यानी प्रकार। प्रकार है ये जी, 33 प्रकार के भगवान 33 प्रकार के देव हैं, जिसके अंदर 12 आदित्य। आप एक बार, आप तो वैसे भी सी हैं तो आपकी काउंटिंग अच्छी होगी। हाँ ठीक है, 12 आदित्य, 11 रुद्र, ठीक है, कितने हो गए? 23 8 वसु, वसु। अच्छा, 23 30 31 31, 2 अश्वनी कुमार। तो अश्विनी कुमार। ये 33 प्रकार के देव हैं, जिनको 33 कोटि देवता बताए गए। अब आदमी ने कोटि का अज्ञानतावश उसको कोटि को करोड़ मान लिया कि 33 करोड़ देवता हैं आपके। और देवता तो एक ही, भगवान तो बस एक ही है, नारायण या विष्णु या ब्रह्म। ये त्रिदेव ही भगवान है, बाकी तो देव हैं। देव यानी अब आप इस ऑफिस के हेड तो इकलौते हो, बाकी तो आपके नीचे वर्कर हैं, तो मैं उनको सब कुछ थोड़ी मान सकता हूँ। आप एक बात और बताइए, मेरे को एक क्वेश्चन याद आया बड़ा, मेरे को बचपन में बड़ा अटपटा सा लगा था। पार्वती मैया ने शिव जी को बोला कि मुझे एक बहुत ही अच्छा सा बच्चा चाहिए या बेटा चाहिए। ठीक है, मैं भी बहुत छोटा था जब मैंने देखा ना, तो उन्होंने बोला ठीक है पार्वती, तुझे बेटा चाहिए, बेटा करेंगे, लेकिन मैं पहले जाके पूजा करके आता हूँ। तो मैंने अपनी मम्मी पापा से पूछा कि भाई ये पूजा करने का क्या लॉजिक है, क्योंकि मैं छोटा था, एक बच्चे की नज़रिए से मैं देख रहा था उस वीडियो को। वो बेसिकली टीवी पे पहले आते थे, तो घर पे सब लोग इकट्ठे बैठ के देखते थे। तो बोले एक अच्छा बच्चा अगर चाहिए तो उसके लिए भी पहले पूजा करनी पड़ती है। राहुल जी, आपने 16 संस्कार का कॉन्सेप्ट सुना होगा? नहीं नहीं सुना? नहीं।
हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार बताए गए हैं व्यक्ति के जन्म से लेकर मरण तक। हम्म, उसमें पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। जब गर्भ में बच्चा जाए, यानी जब गर्भ धारण हो, तो उसकी स्थिति बताई गई है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि एक वृक्ष है ना, जैसा उसका बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। उसी प्रकार उस संस्कार के अनुरूप भी उसका एक प्रोसेस बताया गया है, शास्त्रोचित है ये। गर्भाधान है, उसके बाद 6ठे महीने में गोद भराई संस्कार, उसको नाम दिया गया ऐसा कुछ नाम है, क्षमा करना मेरे अभी दिमाग से निकल कोई बात नहीं। उसके बाद जातकर्म संस्कार है, नामकरण संस्कार है, विवाह संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, वेद अध्ययन, वेदारंभ संस्कार है। इस प्रकार अंतिम संस्कार अंतोष्टि संस्कार है, जब व्यक्ति चला जाता है। तो प्रभु एक बात और बताइए, अब ये आत्माएं क्यों भटकती हैं? ये बड़ा अजीब सा टॉपिक में जा रहा हूँ, मुझे पता है टॉपिक रिलेटेड नहीं है, बट क्वेश्चन आ रहा है कि आपने अंत्योष्टि जो भी बोला, उसके बाद मेरा माइंड क्लिक करा, यार आत्मा क्यों भटक रही है, उसको अगला जन्म क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, अगर हम देखें गरुड़ पुराण की तरफ, अगर गरुड़ पुराण के प्रमाण लेके चलें, तो गरुड़ पुराण में कहा गया कि व्यक्ति 10 दिन तक वो जीवात्मा इस भूधरा पर रहती है मरने के बाद। इसीलिए हमारे यहाँ जो पातक कहते हैं, हाँ, वो रहता है, कोई पूजा पाठ 10 दिन तक नहीं करते, चलता है। हाँ, 10 दिन तक उस जीवात्मा का प्रभाव, उसकी एनर्जी कह सकते हैं हम, वहां रहती है। और फिर उसका जो प्रमाण दिया, वो मुक्त कैसे हो? जो आपका प्रश्न था, आत्मा क्यों बनती है, प्रेत क्यों बनते हैं? बिल्कुल भाई, बहुत सी जगह हैं जहां आज भी महसूस होते हैं, लोगों को एनर्जी महसूस होती है। बिल्कुल। तो एक व्यक्ति का एक प्रोसेस दिया गया जिससे व्यक्ति उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। और जो पितृदोष कहा था ना आपने शुरू में, प्रारंभ में जो बात हुई थी, एक कारण ये भी है इसका, व्यक्ति अंतिम जो संस्कार, जो 16वां संस्कार है, उसे पूरा नहीं करता, और उसे पूरा ना करने के कारण ही वो प्रेत योनि में जाता है। तो जैसे कि ये एयर इंडिया की फ्लाइट में इस तरीके से एक्सपायर हुए हैं, क्या ये इनका अंत्योष्टि संस्कार पूरा हुआ है? अंतोष्टि का मतलब ये नहीं है कि उनको जलाना, अच्छा, उसका प्रोसेस है, यानी उसके निमित्त एक पिंडदान किए जाते हैं। अगर पिंड सोचे, पिंड यानी सब कुछ पिंड है। जो ये पृथ्वी है, ये क्या है? पिंड है। सूर्य क्या है? पिंड है। उस सब का एक स्वरूप ही वो पिंड माना गया है। और एक व्यक्ति के लिए 16 दूनी 32, 16 × 48 पिंडदान किए जाते हैं। 48 पिंडदान के बाद वो आत्मा इस धरा को छोड़कर अपनी उस परधाम की यात्रा को प्रारंभ करती है। बट बहुत सारी आज की जनरेशन को तो कुछ पता ही नहीं है, ये वो तो कुछ जानते ही नहीं इन चीजों को। अब उनको जानना चाहिए राहुल जी, इस विषय में उनको पढ़ना चाहिए, अपने धर्म के बारे में व्यक्ति को जानकारी जरूर होनी चाहिए। बट इतनी ज्यादा हाई फाई जनरेशन हो रही है, उनको लग रहा है इन सबसे कुछ नहीं होता। राहुल जी, एक बड़ी विचित्र बात चली हुई है। हाँ, कि जो व्यक्ति चला गया ना, हाँ, हमारे पास उसके देने के लिए 10 दिन भी नहीं होते। सच्चाई है, ये सच्चाई है। बड़ी विडंबना कहूंगा मैं, हाँ, बड़ी विडंबना है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले व्यक्ति थे ना जो हमसे पहले थे, मैंने कभी नहीं सुना कि किसी का 5 दिन में सब कुछ पूरा कर दिया गया या 7 दिन में। बिल्कुल। वो 1 वर्ष तक कोई त्योहार भी नहीं मनाते थे। क्यों? क्या आज के समय में व्यक्ति की वैल्यू बस इतनी ही है कि 4-5 दिन के अंदर बस उसे भूल जाते? जिसने अपना पूरा जीवन आपको दिया, क्या आप उसके लिए 13 दिवस का समय नहीं दे सकते? जो आपके लिए इतना कमाकर छोड़कर गया है, किस लिए कमाया उसने? आप धन अर्जित क्यों कर रहे हो? ताकि आपके संतान पैदा क्यों करता है व्यक्ति? कभी सोचा आपने? संतान पैदा क्यों करता है भाई? अपनी जनरेशन आगे चलाने के लिए, कहीं ना कहीं फर्स्ट, यानी बुढ़ापे में आपको कुछ सहायता दे, मतलब हाँ ठीक है, अगर आपको पता हो कि आपका बच्चा आखिर में आपको वृद्धाश्रम भेज देगा, तो क्या पैदा करोगे? इंसान है प्रभु जी, आज फिर भी लोग करेंगे, लोगों को पता है ये होगा, लेकिन फिर भी लोग राहुल जी, हर एक व्यक्ति स्वार्थ के कारण सब कुछ करता है। अगर आपको पता हो ना कि मेरा बेटा मुझे परेशान करेगा,
ठीक बात है। मेरे को निकाल देगा, तो आदमी आपको जिस तरफ नुकसान होगा उस तरफ आदमी जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। इसीलिए व्यक्ति संतान, पुत्र, पुत्र शब्द कहा गया शास्त्रों में, जो पुनर्मरण नरक से व्यक्ति को उतारे उसी को पुत्र कहा गया है। जो व्यक्ति को आवागमन के चक्कर से मुक्त करे, जो उसको उस लोक में जाने के लिए सहायता करे, उसीलिए उसका नाम पुत्र कहा गया। अच्छा, तो कहीं ना कहीं पुत्र का भी एक बहुत बड़ा रोल दायित्व है। तो प्रभु इतने सारे बंदे तो आजकल बच्चे ही नहीं कर रहे। मैं तो इतने बंदों को जानता हूँ कह रहे हैं हम बच्चे नहीं करेंगे। अगर आप संसार में आए हो, हाँ, अगर ब्रह्मा जी ये सोचते हैं या मनुष्य शत्रुपा ये सोचते हैं कि हम आगे सृष्टि नहीं चलाएंगे, तो क्या ये सृष्टि चलती? क्या आपका जन्म होता? नहीं होता। हाँ, अगर आप नहीं चाहते तो आप फिर अपना रास्ता बदल लो। देखिए, दो प्रकार से सृष्टि है, एक बिंदु सृष्टि, एक नाद सृष्टि। नाद यानी कान में मंत्र फूंक कर भी अपना पुत्र बनाया जाता है, जिसको गुरु शिष्य परंपरा कहा जाता है। अच्छा, गुरु यानी कान में मंत्र डालकर उसे अपना शिष्य मान लेते हैं, और वही पुत्र धर्म का निरूपण करता है। और एक बिंदु सृष्टि जिससे जन सामान्य की संतानें चलती हैं। तो किसी भी माध्यम से अगर आप गृहस्थ धर्म का भोग नहीं करना चाहते हो तो संन्यास की तरफ चले जाओ। शादी कर रखी है, ये तो फिर माताएं कह रही हैं, उनकी वाइफ कह रही है कि हम अपना शरीर खराब नहीं करेंगे, हम बच्चा नहीं करेंगे। ये सच्चाई है गुरु जी आज की। तो राहुल जी एक किस्म से मैं ये तो नहीं कह सकता, हर एक व्यक्ति की भिन्न भिन्न मुंडा मति, भिन्न भिन्न, हर व्यक्ति की अपने अनुरूप मति है। लेकिन अगर उसे परधाम की प्राप्ति चाहिए तो उसे एक अच्छी संतान, उसका दायित्व है ये। अगर वो आया है तो इस संसार को कुछ अच्छी वस्तु देकर जाए, अपने यहां कोई अच्छी संतान पैदा करे। अगर विवेकानंद जी की माता ये सोचती तो कहाँ हमें ऐसे संत मिल पाते। मीराबाई की माता ये सोचती तो कहाँ ऐसी संत हमारे यहाँ आते, ऐसे भक्त यहाँ आते। क्या पता भगवान ने क्या लिख रखा हो कि उनका बच्चा कैसा हो, कितना बड़ा विद्वान हो। हाँ। प्रभु एक बात बताइए, अब कलयुग का अंत जब भी होगा वो तो होगा, लेकिन कल की भगवान अवतार कब लेने वाले हैं? कितने साल अभी हमें और वेट करना है? ये तो नहीं बता सकते कि कब अवतार लेंगे, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के संभल क्षेत्र के अंदर विष्णुगुप्त ब्राह्मण के घर उसका जन्म होगा। ये विष्णुगुप्त ब्राह्मण जी कौन है? अब ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन उनका नाम विष्णुगुप्त है। वो विष्णुगुप्त नाम आएगा जी, वो पैदा होंगे उनके घर संभल क्षेत्र में। बहुत बड़ी बात है यार। और ये भागवत जी के अंतिम स्कंद के अंदर लिखे हुए हैं ये शब्द। कितनी बड़ी चीज है। अभी तो 4 लाख साल आगे है ये बात। अब मैं ये तो नहीं बता सकता राहुल जी कि वो कब आएंगे, हाँ, लेकिन इंतजार हमें भी रहेगा कि वो कब आएंगे। तो एक बात बताइए सर, ये जो मैंने एक चीज़ देखी थी, एक मूवी के माध्यम से ही देखी थी टीवी में। मेरा ज्ञान बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट आज से आना शुरू हुआ है। तो जब युग चेंज होता है, तो जैसे सतयुग में तो क्या कहते हैं, पानी पानी हो गई थी पूरी पृथ्वी, तो कलयुग में क्या होगा जब ये अंत होगा? किसी भी सभ्यता का हाँ, अगर संहार होता है, हाँ, तो अग्नि या जल दो ही माध्यम है। अच्छा, या तो अग्नि से होगा या जल से होगा। इसके अलावा और अगर मान लो धरती भी फटी है तो लावा निकलेगा। अग्नि से ही किसी सभ्यता का समापन होता है। युग की तो बहुत दूर की बात, अगर हम सभ्यता ही लें, जैसे हड़प्पा सभ्यता या और भी कोई सभ्यता थी, तो उनका अंत ही 2 चीजों से हुआ है। तो प्रलय का कारण भी ये 2 चीजें हैं, या तो अग्नि होगी या जल होगा। अब ये उसके ऊपर निर्धारित हो किससे करेगा। और अगर लेकर चलो तो ये 2 ही वस्तुएं हैं जो व्यक्ति के लिए जीवन भी है और व्यक्ति की मृत्यु भी है। जीवन कैसे? अगर जल नहीं होगा और अग्नि नहीं होगी तो क्या आप जीवित रह पाओगे? सूर्य की अग्नि तो चाहिए। और अगर मान लो ये ना हो और ये अधिक मात्रा में हो जाए तो प्रलय। अच्छा, अब एक बात बताए प्रभु, ये प्रलय चलो जब आएगी, क्या उसके इमीडिएट बाद क्या लोग सुधर जाते हैं क्या? अब जैसे प्रलय आई, मान लीजिए 4,32,000 साल वहाँ लास्ट टाइम आ गया, प्रलय आ गई, कुछ तो बचेंगे लोग, पूरा जीवन तो खत्म होगा नहीं। बिल्कुल बचेंगे।
वो अच्छे बंदे क्यों बन जाएंगे, वो तो बुरे। वो बचेंगे ही अच्छे राहुल जी। अच्छा, वो सतयुग के लिए क्वालिफाइड बंदे होंगे, हाँ, हर तभी मतलब बचेंगे। एक कक्षा में ऊपर जाने के लिए एक आदमी की क्वालिफिकेशन होती है ना, ओ माय गॉड। कि इतना मेरे पास होना चाहिए तो ही मैं आगे जा पाऊंगा। हम्म, तो वो बचेंगे ही वो। ये लिखा, जो धार्मिक व्यक्ति, जो धर्मात्मा व्यक्ति, जो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति होंगे वही बच पाएंगे। तो फिर दोबारा प्रभु जन्म लेंगे, भगवान जी फिर जन्म लेंगे, ऐसा होगा? ये तो चलता ही रहेगा, रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम अच्छा, पुनरपि भगवान जननी जी भी जठरे जन्म लेते शयनम। रहते हैं, पर भगवान ने जन्म बहुत ही कम लिए यार, हम लोगों को तो इतने सारे नहीं। जन्म दिए, कैसे? अगर इतने बार कलयुग आया है, इतने बार सतयुग आया, तो भगवान हर बार आए हैं। तो फिर एक बात बताइए, जितनी भी स्टोरीज हमें पता है वो हमें इसी मनवंतर की पता है, पिछले नहीं, मनवंतर का तो हमें कुछ मैं नहीं पता। आपको, अच्छा, भागवत जी में ना एक गज और ग्राह की कहानी सुनी होगी आपने। नहीं सुनी। हाथी, एक गज था जो मगरमच्छ ने जिसका पैर पकड़ लिया था। बहुत जगह छवि भी है। नहीं, मेरे को नहीं पता, आप बताइए। अच्छा, हाँ एक गज और ग्राह की कथा है। हाँ। जब भगवान गरुड़ पर बैठकर हरि अवतार लेकर आए थे। हम्म, भगवान के 24 अवतार हुए हैं। अच्छा, नहीं हमें तो मोटा मोटी 4-5 ही पता है ढंग से। हाँ। तो 24 अवतारों में एक गज और ग्राह की कथा है हम्म, कि एक गज था जो जल के अंदर था, एक ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। कथा थोड़ी विस्तृत है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दो। हाँ। हाँ। तो तब उस ग्राह ने, गज ने भगवान को पुकारा। तो जब भगवान को पुकारा तो भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए और उसे बचाया। तो ये जो कथा है, ये भागवत जी में लिखी है, ये इससे पिछले मनवंतर की है। ओके। इस मनवंतर में ये हुआ ही नहीं। और अगर हम अभी देखिए, रामचरितमानस में चलते हैं। रामचरितमानस तो आपने सुनी होगी। तो प्रारंभ में एक कथा आती है कि माता सती परीक्षा लेती है रामचंद्र भगवान की। नहीं सुना कैसे? आपने? नहीं 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 नहीं, परीक्षा कैसे लेती है वो? जब तो माता सती ने देखा हम्म, कि ये राम कैसे हो सकता है जो अपनी पत्नी के वियोग में ऐसे रो रहा है। सती माता तो वही ना जो शिव जी की फर्स्ट बनना हाँ, चाह रही थी जो वाइफ, लेकिन वो कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था उनका आपस जो में। कनखल के अंदर हाँ अपने पिता के यहाँ पर उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, यानी अपने हाँ शरीर को हाँ नष्ट कर हाँ, दिया था। बिल्कुल ठीक है। और ये कथा देखे तो ये सतयुग की कथा है, हाँ ठीक है। लेकिन राम तो त्रेता में आए। तो कैसे माता सती ने उनकी परीक्षा ली? बात तो सही है, कैसे ली? अर्थात ये इस युग की तो बात नहीं है, ये इससे पिछले मनवंतर की है। पिछले मनवंतर की कैसे है? फिर हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा हम कौन सा मनवंतर पढ़ रहे हैं, हम बस मिक्स करके पढ़े जा रहे हैं। हाँ, ये अगर हम उसमें देखें, थोड़ा सा लॉजिक लगाए ना, अगर राहुल जी जरा सा भी दिमाग लगाकर हम सोचें तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप उसी में देखो, ग्रंथों में देखो, वहां पर माता सती का वर्णन आया। तो क्या एक मनवंतर में भगवान राम आए तो दूसरे मनवंतर में भी राम जी ही आएंगे? राम जी ही आएंगे। ये भी ऐसा ही होगा? जी बिल्कुल, अलग कुछ नहीं होगा? अलग कुछ नहीं होगा, वही दोहराया जाएगा। इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है। बाप रे, ऐसे भी दोहराता है? ये हमें नहीं पता हाँ, लेकिन कथाएं अलग हो सकती हैं, हाँ पात्र बदल सकते हैं, लेकिन आएंगे राम जी ही, हाँ, आएंगे कृष्ण जी ही। अच्छा। क्योंकि जो छवि हृदय में उनके भक्त विराजमान करते हैं ना, उसी छवि को लेकर वो आते हैं। अच्छा, एक बात और बताएं कि ये बोला जाता है कि कलयुग में आयु बहुत लंबी लंबी होती है सबकी। अरे नहीं, नहीं, छोटी होती है। सतयुग में हाँ, सतयुग में लंबी आयु होती है ना, बिल्कुल। कलयुग में छोटी होती जा कलयुग रही में है। छोटी होती है। तो सतयुग में कितनी आयु होती है नॉर्मली? अब वैसे तो प्रमाण कहें हाँ। तो हजारों में कहा गया है। अच्छा, हजार वर्ष की आयु रहती है? हजारों वर्षों की आयु बताई गई है, लेकिन वो अपने, क्या पता, एक लॉजिक की बात लेकर चलूं मैं राहुल जी, तो क्या पता उनकी समय की गणना ही हमारे हिसाब से अलग हो। अच्छा। अब आप अगर समय गणना लेके चलो, जैसे कितने घंटे होते हैं एक दिन में? 24 घंटे। लेकिन अगर मैं ज्योतिष के अंदर चलूं तो 60 घड़ी होती है। कौन सी 60 घड़ी होती है? 24 मिनट की एक घड़ी बताई गई है। तो उनके पास तो घड़ी होती नहीं थी, वो कैसे घड़ी कैलकुलेट करते थे 24 मिनट? सूर्य और चंद्रमा के अनुसार गणना होती तो है। फिर भी सूर्य और रात होगी तो एक ही दिन होगा ना तो कंप्लीट? चंद्रमा तो होगा। और तो नहीं, चंद्रमा उस जैसे 24 घंटे के अंदर, हाँ दिन और रात के अंदर, हाँ हमने 24 घंटे माने, हाँ, उन्होंने 60 माने अच्छा। घड़ी। तो ऐसे ही ये गणना, क्या पता उनकी कोई अलग रही हो।
इसका कोई प्रमाण हमारे पास प्रमाण नहीं है हमारे पास। लिखा गया है, लेकिन कई बार शास्त्रों में अतिशोक्ति का उपयोग भी किया गया है कई जगह। एक बात और बताइए सर, जब से अब जैसे कल की भगवान आएंगे, ठीक है, कलयुग खत्म हो गया जी, तो क्या कल की भगवान सतयुग में रहेंगे? अब राहुल जी, अगर मैं ये कहूं कि कल की भगवान सतयुग में रहेंगे, तो सतयुग की स्थापना के लिए ही वो आएंगे। स्थापना करा के चले जाएंगे। हाँ, सतयुग को प्रारंभ करने के लिए ही कल की भगवान जन्म लेंगे। अब कलयुग, एक बात और बताइए, आप कहते हैं ये दूसरा मनवंतर है, कल की भगवान के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता। मतलब राम जी के बारे में हमारे पास स्टोरीज हैं, कृष्ण जी के बारे में हमारे पास स्टोरीज हैं, मनवंतर के पहले वाले की हमारे पास कोई स्टोरी नहीं है आइडियली। क्यों नहीं है? अगर राहुल जी हमें पता है कल की भगवान आएंगे, यहाँ आएंगे, इसके घर में उत्पन्न होंगे, तो कैसे नहीं कह सकते कि हमारे पास उनका प्रमाण नहीं है? तो पहले कल की भगवान एक हाँ, बार आ चुके, तभी तो हमें पता वो आएंगे, और सेम उसी नाम के घर में आएंगे। हाँ, पता नहीं, ये आप थोड़ा सा खुद सोचो, अगर हमें उनका प्रमाण नहीं होता तो हम कैसे कह पाते कि कल की आएंगे? वो तो आप बताते हो शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, वो तो वहां से हमने कंक्लूजन किया। तो शास्त्रों में कैसे लिखा? तो शास्त्र क्या पहले मनवंतर के बाद पूरे बने हैं? शास्त्र तो कहते ब्रह्मा जी ने रचित, जैसे वेदव्यास जी ने लिखे हैं 18 पुराण, वो बड़ी दूर की गणनाएं रखते थे, बड़ी दूर की सोच थी उनकी। हमारे जो धर्म है, जो हमारे शास्त्र है ना, ये कोई साधारण नहीं है, ये सूत्र हैं। हर एक चीज का, व्यक्ति के जीने से लेकर मरने से लेकर कैसे उसको जीना चाहिए, हर एक बात लिखी गई है उसके अंदर। हर एक व्यक्ति के प्रति नियम बनाए गए हैं। इस व्यक्ति को इस प्रकार, अगर उनके अनुरूप व्यक्ति रहे तो किसी प्रकार की समस्या ही ना हो। तो उन शास्त्रों ने ही बताया कि वो आएंगे, और उसी के विश्वास पर कि वो आएंगे, न जाने कितने भक्त हैं जिनको ये सोच रहे कि हाँ वो आएंगे। एक बात और बताइए, ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के अंदर जो अंत होगा तब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे और कोई मतलब एक दूसरे को खुश देख के खुश नहीं होगा। तो अभी तो बहुत मतलब वही वाली बात है, अभी वही कि 5,000 साल हुए हैं, इसलिए बहुत ठीक है, भंडारे भी लग रहे हैं, अभी तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। आइडियली ये धीरे धीरे करके बंद होता जाएगा। अभी ये बताया जा रहा था पोल्यूशन और बढ़ता जाएगा, 2070 2080 तक तो शायद ऑक्सीजन मास्क लगा लगा के शायद हमें ना घूमना पड़े। तो ये मतलब 4 लाख वर्ष कैसे निकलेंगे? यहाँ तो 2-3 हजार साल। अच्छा, 3000 एक बात देखिए राहुल जी, अभी थोड़े दिन पहले एक कोविड नामक संक्रमण आया, बिल्कुल आया। और उस संक्रमण में जब वो लॉकडाउन चला, हाँ, तो क्या 1 महीने के अंदर आपके वातावरण में सुधार हुआ या नहीं हुआ ना? हुआ। तो क्या ऐसी स्थिति दोबारा नहीं आ सकती? ऐसे झटके दिलवाओगे मतलब ऐसे झटके लगते रहेंगे। अच्छा सर, अब एक बात बताइए, ठीक है, कल की भगवान ने अवतार ले लिया, चलो पहले क्या था, किसका नरसंहार करने के लिए भगवान ने जन्म लिया? वो था सपोज रावण, हाँ, सपोज कंस, सपोज कौरव, सपोज और कोई। कलयुग का राक्षस कौन है? अभी मैंने आपको एक बात बताई थी राहुल जी, अगर आपको ध्यान हो, हाँ, कि अलग अलग समय अंतराल पे दैव और दानव अलग अलग स्थान पर थे। ओह क्या बात है, गजब। तो मेरे को मतलब, अगर मैं फिर भी बता देता हूं आपको, तो उसी प्रकार कलियुग, कली का युग, युग यानी समय, और कली मतलब संघर्ष का समय, अंधकार का समय। व्यक्ति के जो आंतरिक अंधकार है वही दैत्य होगा। जो आपके हृदय की बुराई है ना, जो आपके अंदर बुराई होगी, वही उस समय का परम शत्रु, परम राक्षस होगा, और उसको दूर करने के लिए ही भगवान आएंगे। कोई नहीं बचेगा भाई क्योंकि आज ही इतना लोगों के अंदर जो गलत भावनाएं हैं एक दूसरे को लेके, और आगे जाके चीजें और खराब ही होंगी, अच्छी तो होने वाली खराब होंगी, लेकिन फिर भी धर्म बचेगा। अच्छा। राहुल जी, फिर भी बचेगा, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि धर्म की जड़ सदा हरी। चाहे कलयुग कितना भी आए, चाहे बुराई कितनी भी हो,
लेकिन अच्छाई चाहे रहे तिल मात्र, लेकिन अच्छाई रहेगी। और उस अच्छाई को बचाने के लिए ही मेरे प्रभु बार बार अवतार लेंगे। बहुत ही फैसिनेटिंग सा पॉडकास्ट रहा सर। थैंक यू सो मच योगेंद्र जी, इतना बढ़िया पॉडकास्ट देने के लिए। और सीरियसली मतलब गूज़बम्प्स आ गए और बहुत कुछ सीखने को मिला आज इस पॉडकास्ट से। और क्या आपको पता है ये हम जिस धरती पे रह रहे हैं, दिस इज मृत्यु लोक। मुझे नहीं पता था, मैं तो सोच रहा था यही है जो है, इसके बाद पता नहीं मृत्यु लोक में जाके क्या होगा। नहीं भैया, आप यहाँ जेल काटने आए हो, जेल काट रहे हो, तो ईमानदारी से जेल काटोगे तभी ऊपर प्रभु के चरणों में स्थान मिलेगा। और पैसा 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 के पीछे मत भागो, क्योंकि पता नहीं कितने जन्म है और ये बच्चे अगले जन्म में पता नहीं तुम्हारे दुश्मन हो या क्या हो। अपने कर्म अच्छे करो। थैंक यू सो मच योगेंद्र जी, इतना बढ़िया पॉडकास्ट देने के लिए। और सीरियसली मैं कह रहा हूँ मज़ा आ गया सर। आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, हम नया नया कंटेंट आप तक लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।